और इसीलिए पूरे बिहार के लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से मनीष कश्यप पहले चनपटिया से चुन के आए। पूरे बिहार के चहेते हैं वो, पूरे बिहार में घूम घूम के उन्होंने पहले जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया। अब जो डिजिटल मीडिया आया है, हम लोग जो है एक मोबाइल और एक माइक जो है लेके और पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहां पे वो घोटाला हो चुका होता है। उसके बाद उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वो पूरे बिहार का भला कर सके। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है, नामांकन शुरू हो चुका है, 2 चरणों में चुनाव होना है और इन दोनों चरणों के बीच में एक चेहरा है मनीष कश्यप का चनपटिया से। मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष कश्यप पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और इसी टॉपिक पे मनीष कश्यप के चुनावी संभावनाओं को लेकर बात करेंगे बिहार के टॉप के जो डिजिटल क्रिएटर हैं, डिजिटल पत्रकार हैं, राकेश तिवारी से। राकेश तिवारी जी, मनीष कश्यप की बात अब करना चाह रहे हैं तो मनीष कश्यप पहले तो यहाँ से टिकट जैसे ही ऐलान होगा, वहां की जनता तैयार है स्वागत करने के लिए मनीष कश्यप का। वहां की जनता ऊब चुकी है। वहां जो कुव्यवस्था है, अभी भी कई जगह पे वहां पानी भरा हुआ है। मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया भी इन चीजों को। तो अब जनता बस त्राहिमाम है, इंतजार कर रही कि कैसे जो है जल्दी से टिकट लेके आए उनका बेटा, उनका भाई मनीष कश्यप, और कैसे मनीष कश्यप को जो है वहां का विधायक बना दिया जाए और कैसे मनीष कश्यप पटना में आके, राज्य स्तर पे आके जो है वहां के मुद्दों को उठा के और वहां विकास पहुंचाए। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ी बात कि 2020 में मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे, 10,000 से ज्यादा वोट आया। मनीष कश्यप को स्थानीय स्तर पर लोग इसलिए जानते थे कि लोगों की समस्याओं को उठाते थे। 2020 से 25 के बीच में मनीष कश्यप ग्लोबल हो गए, पूरे देश में, दुनिया में लोग जान गए। इसका कितना फायदा? नहीं, अभी तो उस चीज का तो फायदा जाहिर सी बात है कि मिलेगा ही, क्योंकि मनीष कश्यप पे नजर जो है पूरे बिहार की है। पूरे बिहार के चहेते हैं वो, पूरे बिहार में घूम घूम के उन्होंने पहले जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया और पूरे बिहार के लोगों ने उनसे कहा कि अब आप जाके जो है विधानसभा में आवाज उठाइए। इसीलिए मनीष कश्यप ने यह फैसला किया। और मुझे लगता है कि सिर्फ चनपटिया की लड़ाई मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं है, मनीष कश्यप की लड़ाई पूरे बिहार भर की है। और इसीलिए पूरे बिहार के लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से मनीष कश्यप पहले चनपटिया से चुन के आए, उसके बाद उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वो पूरे बिहार का भला कर सके। आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप जिस तेवर के इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरह से लोगों की बातों को उठाते हैं और तुरंत प्रभाव उसका पड़ता है, मनीष कश्यप जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो स्वागत किया जाना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये मानते हैं कि मनीष कश्यप ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे युवा जो अभी राजनीति में आना चाहते हैं, उनकी और रुचि बढ़े और वो आए राजनीति में। ये बहुत अच्छा सिंबल है लोकतंत्र के लिए। आप समझिए कि 1200 परिवार, हमेशा प्रशांत किशोर जिक्र करते हैं इस चीज की कि 1200 परिवार है और उसी परिवार के लोग इस देश को चला रहे हैं। तो इस चीज को तो बदलना होगा ना। बाहर वाले लोग डरते हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो है वो सिस्टम में अंदर घुसने से डरते हैं, जबकि भ्रष्टाचार ज्यादा अच्छे से हम लोग समझेंगे। जो लोग चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया है, उनको थोड़े पता होगा कि खेत में काम करने वाले मजदूरों का दर्द क्या है। उनको थोड़े पता होगा कि जनरल बोगी में कैसे टॉयलेट के पास में बैठ के लोग जो है मजदूरी करने बाहर जाता है। वो किसको पता होगा? वो हम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग खुद जो है उस चीज का भुक्तभोगी है। तो हम लोगों को तो सिस्टम में आना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है राजनीति के इस सिस्टम का कि यहाँ पे जो है बहुत पहले स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने देखा कैसे एक बड़ी पार्टी जो है मनीष कश्यप को पहले ठग लेती है। तो इस चीज को धीरे धीरे जो है सीखना है और बिहार के तमाम युवा जो है राजनीति में आएंगे और बिहार की दशा और दुर्दशा जो है बिहार की, उसको बदल के और बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। चलिए, मनीष कश्यप आएंगे और बड़ा बदलाव होगा। ये भी बता दीजिए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में डिजिटल मीडिया जो है एक बड़ा प्रभावशाली हो गया। हर हाथ में मोबाइल, एंड्रॉयड, लोगों को पता है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या एजेंडा है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बिहार में जिसने डिजिटल मीडिया को तेवर वाला बनाया, भ्रष्टाचार से लड़ने का मंच बनाया, वो चेहरा जो है इस बार बड़ा महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल, डिजिटल मीडिया ही इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। देखिए, पहले कभी कहीं कोई घोटाला होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, तो वो चीज दूसरे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती थी, वहीं आसपास के 2-4 गांव तक जो है रह जाता था। और जब सिस्टम प्रिंट मीडिया का था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग तो जो है स्टूडियो से एसी वाला कमरा में बंद होकर रिपोर्ट बना दिए। प्रिंट वाले भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते थे, संसाधन की भी कमी थी, हम उन लोगों की गलती नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब जो डिजिटल मीडिया आया है, हम लोग जो है एक मोबाइल और एक माइक जो है लेके और पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहां पे वो घोटाला हो चुका होता है। तो इससे अवेयरनेस फैला है, इससे जो है लोगों के अंदर जो है एक भावना आई है कि भाई गलत हो रहा है। आज कहीं भी बिहार के किसी भी स्कूल में अगर मास्टर साहब लेट आते हैं तो उनको इस बात का डर होता है कि उनके अधिकारी आए या नहीं आए, लेकिन कोई माइक लेके गांव का ही यूट्यूबर आ जा सकता है, इसलिए चलो भाई समय पे चले। आज अगर कहीं नाली और गली खराब बनता है तो उनको अपने ऊपर वाले नेताओं से डर नहीं होता, अधिकारियों से डर नहीं होता है, उनको डर होता है कि कोई ना कोई यूट्यूबर आके और गड़बड़ी को दिखा देगा और फिर मामला बढ़ जाएगा। तो यूट्यूबर का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। और रही बात चुनाव में यूट्यूबरों का, तो चुनाव में यूट्यूबर माहौल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कौन सही है,
कौन गलत है, किसमें क्या कमी है। देखिए जैसे जो प्रशांत किशोर आज कर रहे हैं, देश भर में इनकी चर्चा हो रही है कि भाई खुलासा वाला राजनीति कर रहे हैं, कुंडली निकाल रहे हैं। आप अगर गौर से देखिएगा तो ये कुंडली हम लोग पिछले 5 साल से निकाल रहे हैं। हम लोग अपने तरीके से 5 साल से नेताओं का पोल खोलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि राजनीतिक पर्सन है तो इस चीज की चर्चा उनकी ज्यादा हुई। हम लोग अपने तरीके से इस बारे में लड़ते थे। तो हम लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है घोटालेबाज नेताओं का पोल खोलने में। और ऐसे में जब मनीष कश्यप सिस्टम में अंदर जाने वाले हैं, जब मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ये मत भूलिए कि सिर्फ वो मनीष कश्यप नहीं है, बिहार के तमाम डिजिटल मीडिया का वो चेहरा है, हमारा वो कम्युनिटी है। अलग अलग लोग जाति का राजनीति करते होंगे, हम लोगों का जाति ही वही है, हम लोग यूट्यूबर है और हर हाल में मनीष कश्यप को हम लोग जिता के अंदर भेजेंगे विधानसभा में। और ये एक रास्ता बना रहे हैं मनीष कश्यप। अब इस रास्ते से बिहार के साधारण गरीब परिवार के लोग जो है चल चल के उसी विधानसभा में पहुंचेंगे और बिहार में जो 1200 परिवार वाला जो खेल है उसको खत्म करेंगे। चलिए, पूरी तैयारी है, लेकिन जिस तरह से राकेश जी कोई फिल्मी कलाकार आता है, मान लीजिए पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तमाम जो फिल्मी कलाकार हैं पॉलिटिकल दुर्भावना से ग्रसित नहीं थे, सब लोग उनके प्रचार में पहुंच गए। अगर कोई बड़ा किसी फील्ड का व्यक्ति आता है, क्रिकेटर आता है, उसके लिए क्रिकेटर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं? मनीष कश्यप के लिए बिहार के जितने भी संघर्षशील डिजिटल के क्रिएटर है सबको चनपटिया में उतर जाना चाहिए। बिल्कुल उतर जाना चाहिए और उतरेंगे भी। सिर्फ क्रिएटर ही नहीं उतरेंगे, हर एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली का, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जाके उतरेगा, क्योंकि हर एक परिवार का बंदा ये सोचता है कि मनीष कश्यप हमारे बीच का लड़का है, मनीष कश्यप अपने घर का लड़का है। मनीष कश्यप को उठा के देख लीजिए, उनका कई वीडियोज, कई फोटोज, आपको नहीं लगेगा कि वो नेता है। उनके साथ अगर 20 लोग घूम रहे होंगे तो बाहर जो नहीं चेहरा पहचानता होगा वो नहीं डिफाइन कर पाएगा कि इसमें कौन मनीष कश्यप है और कौन एक साधारण परिवार का लड़का है, क्योंकि उनका पहनावा ओढ़ावा हर चीज से आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमारे बीच का लड़का है भाई। तो उनके लिए सिर्फ क्रिएटर ही नहीं आएंगे, बल्कि बिहार के वो तमाम लोग जो बाहर में जाके मजदूरी करते हैं, जो यहाँ पे किसानी का काम करते हैं, जिनको असुविधा होती है, जो भ्रष्टाचार के शिकार बन बैठे हैं, वो तमाम लोग मनीष कश्यप के लिए आएंगे। और देखिएगा चनपटिया का चुनाव इस बार जो है ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक एक रिजल्ट देने को चनपटिया तैयार है, एक मैसेज देगा बिहार भर में और चनपटिया को चमकने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए, चनपटिया को चमकने से कोई नहीं रोकेगा। दूसरे चरण में चुनाव है, मनीष कश्यप मैदान में है। बिहार के तमाम डिजिटल मीडिया के क्रिएटरों ने ठाना है अपने प्रतिनिधि के रूप में मनीष कश्यप को विधानसभा पहुंचाना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।